नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिका का एक राज्य पड़ता है अलाबामा। वहां पर अमेरिका की जो सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, जिसने F-22 रैप्टर, F-35 जैसे लड़ाकू विमान बनाए हैं, इसने एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। और यह फैक्ट्री बहुत बड़ी है, करीबन 65,000 स्क्वायर फीट के इलाके में इसका निर्माण किया गया है और हाल ही में इसका अनावरण हो चुका है। और जैसे ही इस फैक्ट्री के बारे में चीनी सेना को पता चला, उनके पैरों तली से जमीन खिसक गई। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या है इस फैक्ट्री में? तो देखिए, वो फैक्ट्री से नहीं डरे, जो फैक्ट्री के अंदर हो रहा है उसने इन सभी को हैरान करके रख दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो फैसिलिटी है ना, इसके अंदर हाइपरसोनिक सिस्टम पर काम किया जाएगा। यहाँ पर एक बेहद ही खास तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम किया जाएगा। और ये ऐसी वैसी मिसाइल नहीं होने वाली है, ये एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जिसे अमेरिका के F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान से लॉन्च किया जा सकेगा। और जैसे ही ये मिसाइल का टेस्ट पूरा होता है, उसके बाद अमेरिका दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा जिसके पास एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो स्टेल्थ भी है, इसके अलावा वो हाइपरसोनिक मिसाइल भी फायर कर सकता है। लेकिन मानिए, दुनिया में इससे ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ F-35 है जो स्टेल्थ है, रडार पर पकड़ नहीं आता है, किसी भी देश के अंदर घुस जाएगा और अटैक करके वापस आ जाएगा। लेकिन अब उस स्टेल्थ लड़ाकू विमान के अंदर एक हाइपरसोनिक मिसाइल लगी हुई है। हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए आज की तारीख में किसी भी देश के पास कोई भी डिफेंस सिस्टम मौजूद है ही नहीं। जरा सोचिए, दो ऐसे भयानक हथियारों का कॉम्बिनेशन चीन क्या भले भले देश के पैरों तले से जमीन खिसका सकता है। अमेरिका के दुश्मन देशों के लिए चिंता का विषय यह है कि उनके पास इसको जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि चीन ने भी और रूस ने भी अरबों डॉलर पानी की तरह बहा दिए हैं पिछले 25 सालों से एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने के लिए, लेकिन दोनों बुरी तरीके से नाकाम हुए हैं। हालांकि रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइल जरूर है, लेकिन उसके पास स्टेल्थ लड़ाकू विमान है ही नहीं। वहीं चीन के पास ना हाइपरसोनिक मिसाइल है, ना ही स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, ना ही हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए कोई सिस्टम मौजूद है। ऐसे में चीन तो बिल्कुल में ऐसा लग रहा है जैसे कि खुले मैदान में एक निहत्था सैनिक बैठा हो। और अमेरिका, आपको बता दूं, इसका टेस्ट बहुत ही जल्द करने वाला है, क्योंकि अब से कुछ महीने पहले ही F-35 से अमेरिका ने परमाणु बम गिराने का टेस्ट किया था, जिसमें वो सफल रहा था। ऐसे में F-35 तभी दुनिया का पहला स्टेल्थ लड़ाकू विमान बन गया था जो परमाणु हमला कर सकता है। और उसके एक्सपीरियंस से ही अमेरिका अब F-35 में एक हाइपरसोनिक मिसाइल इंटीग्रेट करने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका इस हाइपरसोनिक मिसाइल के कई टेस्ट कर भी चुका है। जी हाँ, जिसका नाम आपने सुना भी होगा, एरो 183। इसी का एक स्मॉल स्केल वर्जन तैयार किया जा रहा है जो इसमें लगाया जाएगा। तो उसके बाद F-35 दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक लड़ाकू विमान बन जाएगा, F-22 रैप्टर से भी खतरनाक बन जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि चीन और रूस इसका तोड़ निकालने के लिए क्या करते हैं। हालांकि आपका इसके बारे में क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।